भगवान के घर भी लड़ाई लगाने में कोई कसर नहीं रखी, वहां भी लगा दी। अब बताओ, अर्जुन जो थे भगवान श्याम सुंदर ने जिनका रथ हाँका था, सारथी बने थे, लेकिन नारद ने अर्जुन और कन्हैया दोनों लोगों को आपस में भिड़वा दिया, लड़ाई दोनों लोगों में लगा दी। कब लगा दिया, उसी कथा की तरफ गौर करें। वैसे भगवान कन्हैया और अर्जुन के कई रिश्ते हैं, वैसे प्रमाण मिलता है अर्जुन और कन्हैया का रिश्ता एक भाई भाई का है। कैसे? क्योंकि अर्जुन कन्हैया की बुआ की लड़का है। और दूसरा रिश्ता कौन है? दूसरा रिश्ता है भगवान कन्हैया अर्जुन का सारे बहनोई का। और जीजा सारे को रिश्ता तो जानते कि तो गजब को होते हैं, क्यों रजनीश दादा जी आए? हाँ, यानी कन्हैया साले हैं अर्जुन के और अर्जुन है बहनोई कन्हैया के। पहले बहनोई कहे जाते थे ना, बहनोई, धीरे धीरे अंतर हो गया, जीजा कहने लगे सब। देहात में अब भी जीजा चलता है और शहर में क्या कहते हैं? जीजू। हाँ, जीजू कहते हैं। थोड़े दिन के बाद ऐसा ना जूझू ना चलने लगे, यानी अंतर है। पहले बाबा थे, फिर दादा हो गए, अब क्या हो गए? दादू। पहले थे चाचा, फिर अंकल हुए, अब क्या हो गए? चाचू। एक रिश्ता बचा है, वो अगर परिवर्तन हो गया तो रिश्ते का परिवर्तन हो जाएगा। कौन? फूफा वाला। और फूफा को फूफू कहने लगे तो थोड़ा अंतर हो जाएगा रिश्ते में। यानी मेरे कहने का मतलब है साले बहनोई का रिश्ता है भगवान कन्हैया और अर्जुन का। अब देखो, नारद ने कन्हैया अर्जुन को भी नहीं छोड़ा, इन दोनों लोगों को आपस में भिड़वा दिया। ये तब की बात है। आइए गौर करें, कथा में चलते हैं। जिसके रथ का सारथी पुत्र वसुदेव कुमार का लाला था। कन्हैया सारथी थे अर्जुन के, लेकिन ये दोनों लोग लड़ गए। कब? संग्राम हुआ, एक जना भूले के कारण कृष्ण अर्जुन में संग्राम हुआ। महाराज देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा हैं सज्जनों, इनके दरबार में एक गंधर्व था जिसका नाम था चित्रसेन। एक गाने बजाने वाला था, रजनीश तुम्हारी तरह। हाँ, यानी अपने डिपार्ट के थे ना चित्रसेन, गाने बजाने वाले। तो एक दिन की बात है, उनकी पत्नी चित्रा ने जवाब दिया, महाराज पूरी जिंदगी हो गई गाते बजाते, यानी दूसरे के दरबारे पे मांगत खाता है, कब अपने दरबारे दो चार मेहमानों को खवाए दो, क्यों रजनीश? यानी जवाब दिया, कहो चलो कहीं यात्रा करें, यहाँ चल के महाराज कोई धर्म का काम कर डालो, पुण्य थोड़ी मिल जाएगी। और चित्रसेन की पत्नी चित्रा ने जैसे ये कहा कि चलो कहीं चले, क्योंकि धर्म के काम में ना, बताया मैंने, मेरी माताएं आगे रहती हैं धर्म के काम में, हम आप भले पीछे रहो, लेकिन धर्म के काम में माताएं बहनें आगे रहती हैं पूजा पाठ में, इसलिए ना इनके आगे धर्म लगता है। लिखते हैं ना धर्म पत्नी, कोई जा रही हो माता, लोग देखेंगे तो कहेंगे क्या कि भले इंसान की ये धर्म पत्नी जा रही है, और हम आपके सामने धर्म पति नहीं लगता है।
कोई नहीं लगाता कि उनके धर्मपति जाए रह जे, यानी क्योंकि धर्म में मेरी माताएं आगे रहती हैं इसलिए आगे धर्म लगता है, इसलिए मेरे भारत को भारत माता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भारत की माताएं सबसे आगे रहती हैं। जवाब दिया चलो महाराज कहीं यात्रा करिए आए। तो चित्रसेन अपनी पत्नी चित्रा के साथ में विमान पर चढ़ करके और पूरे संसार में जितने तीर्थ थे सबकी यात्रा करने के लिए निकल पड़े। जैसे निकले तो रास्ते में जा रहे थे तो चित्रसेन ने किया क्या है, पान था, पान उठाया वो मुख में डाला और चाबने लगे। जैसे पान चाबने लगे धीरे धीरे देर हो गई तो उसके बाद में उनकी पत्नी चित्रा ने जवाब दिया महाराज बहुत देर होगी तुमको पान खाते खाते, ये पान बेकार हो गया होगा, दूसरा लो, हम तुम्हें दे रहे दूसरा पान खा लो। ले लीजिए नाथ जवानी, महाराज पान उगल लीजिए, लो ताजा ताजा पान खाओ। और क्या बोली, पति देव हो गई बहुत दासी देती है खा लीजिए। पान उगल लीजिए, मैं दूसरा पान दे रहा हूँ वो पान खा लीजिए। और भैया जैसे ही इतने वचन सुने तो चित्रसेन कहने लगे बहुत बढ़िया बात है, पत्नी वही है जो पति की बात को पहले समझ जाए कि पति आखिर चाहता क्या है। धन्य हो, लाओ हम दूसरा पान हाथ में ले लिया, जो मुख वाला पान था वो उगल दिया। और जैसे पान उगला नीचे पान गिरा कहाँ के, नीचे महात्मा गालो ऋषि थे, वो स्नान करने के बाद में अंजुल में जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जा रहे थे। और जैसे उनकी अंजुल में वो पान ऊपर से थूका, चित्रसेन ने उनकी अंजुल में आकर के गिरा। उन्होंने ऊपर देखा, जवाब दिया अरे कायर, इंद्र की सभा में जरा गायक क्या बन गया, अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझने लगा, महात्माओं को सता रहा है। तुरंत गालो ऋषि भागे और जा करके भगवान कन्हैया की सभा में पहुंच गए। कन्हैया से जवाब दिया महाराज एक ऐसा न्याय है तुम्हारा, बताओ पहले तुम्हारे रहते हुए महात्माओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। कन्हैया कहने लगे बाबा जी हुआ क्या है, आप इतने परेशान क्यों? जवाब दिया महाराज तुम्हारे होते हुए उस जरा से गायक चित्रसेन ने और मेरे हाथ में पान झूठा थूक दिया। तो कन्हैया ने इतने वचन सुने जवाब दिया बाबा जी कोई बात नहीं, हम चित्रसेन को समझा देंगे। जो इतने वचन कहे तो बलराम कहने लगे कन्हैया से क्या कहा, तुम उसे समझाओगे क्या करके? अरे आज उसने बाबा जी के हाथ में पान थूका है, कल तुम खाना खा रहे होगे तुम्हारी थरिया में थूक देगा। कन्हैया मन में सोचने लगे अच्छा यानी बलराम भैया ये चाहते हैं कि बहुत बड़ा कोई दंड दिया जाए। तो देखो कन्हैया ने प्रण कर दिया उसी समय गालो ऋषि के सामने, बाबा जी आप परेशान मत होइए, मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं।
कसम खाली भगवान कन्हैया ने बाबा जी। मुनिवर घमंड का घट फोड़ूं, सब उसका नशा उतारूंगा, कल शाम कनक मुनिवर अवश्य में सेन को मारूंगा। मुनिवर घमंड का घट फोड़ूं, सब उसका नशा उतारूंगा, और कल शाम तलक मुनिवर अवश्य में चित्रसेन को तुम्हारे सामने कसम खा करके कह रहा हूं, कल शाम तक चित्रसेन मारा जाएगा। प्रण कर दिया, गालो ऋषि चले गए, नारद आए गए। क्यों? बताया ना, वकील आदमी घूमते रहते इधर उधर, कोई केस बन जाए बस। पहुंच गए और कन्हैया के सामने खड़े हो गए। नारद ने जवाब दिया, प्रभु एक कौन सा तुम्हारा न्याय है? ककड़ी तोड़ने वाला आदमी और कटारी से उसकी गर्दन काटी जाए। कन्हैया कहने लगे, मतलब? जवाब दिया नारद जी ने, प्रभु चित्रसेन ने जरा सी भूल कर दी और तुमने इतना बड़ा प्रण कर दिया, चित्रसेन को मार डालोगे कल शाम तक। कन्हैया कहने लगे, हाँ बाबा जी सही बात है। तो नारद कहने लगे, एकदम पक्का चित्रसेन कल शाम तक मारा जाएगा? कन्हैया कहने लगे, बाबा जी तुम चाहत का हो, तुम बताओ। नारद कहने लगे, कुछ नहीं प्रभु, जब आपने प्रणय कर लिया है तो कोई बात नहीं। और मन ही मन में कहने लगे, तुमने प्रण किया है कल शाम तक चित्रसेन को मरवा दोगे, अब हम भी कोशिश कर रहे हैं, अब मैंने भी कल शाम तक अगर चित्रसेन को बचा ना लिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं है। चले गए चुपचाप। अब पहुंचे कहां? जाए के पहुंचे चित्रसेन के पास में। चित्रसेन ने देखा, तुरंत प्रणाम किया, प्रणाम बाबा जी। नारद कहने लगे, आयुष्मान बच्चा, कुशल रहो, मौज काटो, क्या यात्रा तुम्हारी पूरी हो गई? चित्रसेन कहने लगे, हाँ बाबा जी यात्रा तो पूरी हो गई है, सोच रहा हूँ द्वारिकाधीश के दर्शन करते हुए, द्वारिका होते हुए घर निकल जाऊंगा। नारद कहने लगे, सही बात है, और कहा द्वारिका जाओगे नहीं तो सर कैसे कटवाओगे? फिर इतने वचन जैसे सुने तो जवाब दिया, बाबा जी सर कटवाएंगे? मतलब बिना गुनाह सर मेरा काटा कैसे जाएगा? नारद जी कहने लगे, और का झूठा पान थूको और फिर कहो सर कैसे काटेंगे? तुम्हें मालूम है, तुमने झूठा पान महात्मा गालो ऋषि की अंजलि में थूक दिया। कन्हैया से कहा, कन्हैया ने प्रण किया है कल शाम तक तुम मारे जाओगे। हाय, जो इतने वचन सुने चित्रसेन कांपने लगा। जवाब दिया, बाबा जी मैं कल मारा जाऊंगा, मैं बचूंगा कैसे, कोई उपाय बताओ। नारद कहने लगे, भैया मोह को ना, मतलब अपना मैटर तुम सुन लो, हम नहीं जानते। कहने लगे, नहीं बाबा जी बताओ कोई उपाय हो। तो नारद कहने लगे, हाँ जाओ, पहले तुम जिसके दरबार में गायकी करते हो ना उनसे जाकर के कहो, हो सकता वो कोई मैटर सुलझा दें, क्योंकि लोग कहने लगते हैं ना, अब भी कोई मैटर हो जाए बाद में सुनने को पाए तो कहते हैं क्या बताएं भाई, तुमने मुझे बताया नहीं, ऐसी ऐसी जगह हमारा पावर है, चुटकी में काम हम करवा देते, कहते हैं ना कोई कोई लोग। इसलिए नारद ने जवाब दिया, जाओ पहले तुम जहां गायकी करते हो वहां जाओ, कोई उपाय बताएंगे। तो चित्रसेन कहने लगा, बाबा जी जानते हो हम किसके दरबार में गायकी करते हैं? इंद्र के दरबार में, देखना महाराज हमें जरूर बचा लेंगे। जवाब दिया, जाओ। तो उसी समय चित्रसेन पहुंचा महाराज इंद्र की सभा में, और इंद्र ने जैसे आते हुए देखा, चित्रसेन ने जवाब दिया, बताओ क्या बात है, इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? जवाब दिया, महाराज कल शाम तक हम मारे जाएंगे, मुझे बचा लीजिए। जो इतने वचन सुने इंद्र कहने लगा, किसकी मजाल, जो तुम्हारी तरफ कोई हाथ उठाएगा उसकी दोनों भुजाएं कटवा लूंगा, जो तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाएगा दोनों आंखें निकलवा लूंगा। तुम मेरी सभा के गायक कलाकार हो, कौन मारेगा तुम्हें, मुझे बताओ। चित्रसेन कहने लगे, मारेंगे कौन, और भला कोई कौन मारेगा, कन्हैया मारेंगे कल शाम को। और जो कन्हैया का नाम सुना, इंद्र कहने लगे, उठो बहादुर, चुपचाप वो गली लगी, निकल लो यहाँ से।
क्यों? जवाब दिया हम कन्हैया से नहीं युद्ध कर पाएंगे। क्यों? जवाब दिया जब वे छोटे थे ना तब हमारी उनकी भिड़ गई थी और 7 दिन तक उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठाए रखा था। अब बताओ उनसे हम कैसे लड़ पाएंगे? इसलिए तुम मुझे क्षमा करो, कहीं और जाकर के अपनी गली देखो। मना कर दिया। चित्रसेन चले आए। अब नारद से जवाब दिया महाराज कोई काम नहीं बना। तो उसी समय चित्रा जो थी उसने झपट करके नारद के पैर पकड़ लिए। बाबा जी तुम्हारे सहारे हैं, अब मेरा सिंदूर आप बचा लीजिए। क्या बोली चित्रा? मुनि भर कोई अकल बताई दीजिए, कर दया दया सागर मेरे और मेरा सिंदूर बचा लीजिए। महाराज अब मेरा सिंदूर बचा लीजिए, क्योंकि पत्नी का सब कुछ पति हुआ करता है। अब कैसे मांग सिंदूर रखे, मुनि पर कोई अकल बताती। अब दया करो दया सागर मेरे, मेरा सिंदूर बचा लीजिए। सब कुछ पति हुआ करता है। पति तन मन धन पति श्रृंगारा और पत पत्नी जीवन आधारा। पत्नी का जीवन उसका पति हुआ करता है। महाराज मेरे पति को बचा लीजिए। तो नारद कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, तुम घर जाओ या तो यहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। तुरंत चित्रसेन को साथ में लिया और नारद ने जवाब दिया मेरे साथ में चलो। अब नारद चित्रसेन को लेकर के पहुंचे कहां? अर्जुन के यहाँ। देखा जवाब दिया वो जो अर्जुन खड़े हैं ना, हाँ जाओ उनके कस के पैर पकड़ करके और दोनों हाथ जोड़ना, अपनी गलती है वो बताना, अर्जुन तुम्हें जरूर बचा लेंगे। और सुनो मेरा नाम नहीं लेना कि नारद ने भेजा है। हाँ जाओ, नहीं तो हमें नहीं मालूम, तुम्हारा काम भी नहीं बन पाएगा। अब जैसी नारद ने कही तो चित्रसेन गए, तुरंत झपट करके पैर पकड़ लिए। अर्जुन ने देखा क्या बात है, कौन हो भाई? चित्रसेन ने जवाब दिया महाराज मुझे बचा लीजिए, आप दया सागर हो और मुझे कल किसी के हाथों मारा जाएगा महाराज, मैं कल मर जाऊंगा, मुझे आप बचा लीजिए। तो इतने वचन जैसे सुने तो अर्जुन कहने लगे कौन मारेगा तुम्हें? चित्रसेन कहने लगे हमें कन्हैया मारेंगे। और कन्हैया को नाम सुनो अर्जुन कहने लगे अरे तुम खाली मुलिम डर रहे हो। अरे कन्हैया तुम्हें कैसे मारेंगे, वो तो हमारा साला है। कह देते हैं ना अगर कहीं कोई सर्विस में भले ही चपरासी हो रिश्ता में साला हो तुरंत अरे क्यों टेंशन करते हो, मेरा साला है ना सर्विस में, हम बचा लेंगे तुम्हें, परेशान और भले ही चपरासी हो। यानी ये रिश्ता ही ऐसा है। बताया ना मैंने जीजा साले वाला रिश्ता। तो जवाब दिया वो हमारे साले हैं, कोई बात नहीं मेरे साथ चलो, उनकी बहन से कहूंगा वो तुम्हें बचा लेगी। गए अंदर, पांचाली थी, द्रौपदी से जवाब दिया द्रौपदी हाँ लो इन्हें मिलो, नए नए मेहमान आए हैं, बताओ क्या करें? जवाब दिया इनकी कल मौत हो जाएगी, ये मारे जाएंगे, इनको बचा लीजिए। तो द्रौपदी कहने लगी बचा लीजिए महाराज, भला क्यों किसी की जान जाए, कोई आपके दरवाजे पर याचक बन के आए तो इनको बचा लीजिए। तो अर्जुन कहने लगे हम बचा तो लें लेकिन कैसे बचा लें? तो जवाब दिया कैसे बचा लें, कौन मारेगा इन्हें? अर्जुन कहने लगे मारेगा कौन इन्हें? तुम्हारे भैया जो है ना कन्हैया, उनसे कह दो कि इनको ना मारे, वही कल मारेगा इन्हें।
और जो कन्हैया को ना सुनो सोई पांचाली कहने लगी तो क्षमा करो प्रभु, कन्हैया से और इनको बचवाना मेरे बस की बात नहीं है। जो इतने वचन सुने अर्जुन कहने लगे पांचाली तुम अपने भैया के मोह में आ गई और इनकी जान नहीं बचा रही हो। द्रौपदी कहने लगी महाराज वो बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। सुनो क्या बोली मां, पांचाली बोली लो विचार और ये काम नहीं आसान कहे, रक्षा करना है बड़ी बात, क्यों मामला कृष्ण भगवान। इसलिए बचाना इनको संभव